अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के आते ही हम लोग देखते हैं कि चौक दर चौक जहां पर बहुत से क्राइम दूसरे भी बढ़ जाते हैं, वहीं पर जो है वो दूसरे शहरों से अंदरूनी सिंध से बहुत बड़ी तादाद में लोग कराची में आते हैं और आकर यहाँ पर क्या करते हैं, भीख मांगते हैं। बहुत बड़ी तादाद में ये भिखारी जो हैं ये आते हैं कराची में, भीख मांगते हैं और पूरा महीना सुबह दोपहर शाम इनका एक स्पॉट मुख्तस होता है जहाँ पर जाके खड़े होते हैं, जहाँ पर जो है वो इनको जो है भीख मिलती है। वहाँ पर हम देखते हैं बहुत बड़ी तादाद में वो लोग भी होते हैं क्योंकि मसनूई माजूर होते हैं। मतलब अगर आप उनको देखते हैं तो आपको उन पर तरस भी आता है, आपको दुख भी होता है। और रमज़ानुल मुबारक का महीना ऐसा है जहाँ पर आपने ज़कात और खैरात वगैरह भी जो है वो देनी होती है, जिसकी वजह से लोगों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। अब लोगों को जो है वो इस बात का तायुन नहीं लोग प्रॉपर्ली कर पाते कि कौन से लोग हैं जो वाकई जो हैं वो ज़कात या खैरात के हकदार हैं। और लोगों का एक कॉन्सेप्ट भी बना हुआ है कि पैसे तो निकालने ही हैं, इस माह में निकालने हैं तो क्यों ना इनको दे दिया जाए, क्योंकि अल्लाह तो जो है वो नीयत देखता है, अल्लाह ये नहीं देखता कि आप किसको दे रहे हो और क्या दे रहे हो। तो आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे कि कराची में जो बढ़ते हुए गदागर हैं, फ़कीर हैं, आखिर क्यों हैं और इनकी रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है, इनको किन किन की पुष्टपनाही हासिल है, ये सब कुछ जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके करीमाबाद में और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं बहुत रशी प्लेस है, यहाँ पर लोग निकले भी होते हैं शॉपिंग करने के लिए, यहाँ पर रिक्शा वगैरह भी खड़े हुए होते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद गदागरों की भी होती है। आम लोगों से बात करके जानते हैं कि क्या वो वाकई उनको परेशान करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बस सब खैर है, ठीक ठाक। मुझे बताएं, ये जो कराची में हर सड़क पर हर सिग्नल पर जो भिखारी भीख मांग रहे होते हैं, परेशान होते हैं? परेशान होते हैं, हम लोग खुद परेशान होते हैं उनको देख के, भाई रास्ता रोका हुआ तो हटते हैं? हमने तो देखा है पहले हट जाया करते थे, अब तो वो हटते भी नहीं है। हटते भी नहीं, ये बात क्या सही। लगता है आपको कौन जिम्मेदार है इसका? अब इसका हुकूमत खुद ही कंट्रोल करेगी उनको, हम तो नहीं कर सकते। आपको लगता है कि ये जो हमारे सरकारी इदारे हैं या हमारी जो यही कुछ ना कोई ना कोई बंदा है जो इन्वॉल्व है इसमें? बस नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते कि कौन है। बहरहाल ये कार्रवाई जो भी करनी होगी वही करेंगे, करनी चाहिए कार्रवाई। जी ठीक है जी, मज़ीद आगे बढ़कर लोगों से ज़रा बात करके जानते हैं कि वो क्या राय रखते हैं, क्या वाकई वो परेशान होते हैं फ़कीरों से या नहीं। तो मुझे बताएं, ये जो हर सड़क पर और इतना परेशान करके रख दिया है फ़कीरों ने, गदागरों ने, क्या कहेंगे इस पर? इसको जो वो हुकूमत को कुछ करना चाहिए बंदोबस्त इनका। लोग कहते हैं इनको नहीं पैसे देने चाहिए। नहीं, वो तो कोई होता जो लायक हो इसके देने के, बाकी नहीं देना चाहिए। नहीं देना सारे चाहिए। नशेबाज है ये सारे। तो ये जो आप हमने देखा है कि अगर पिछले साल की बात की जाए, उससे पिछले साल की बात की जाए, तादाद कम थी, अब तो स्पेशली लोग रमज़ान के महीने में कराची में भीख मांगने आ रहे होते हैं। ये एक बिजनेस हो गया इनका। आपको लगता है खात्मा मुमकिन है अगर पुलिस सही तरीके से काम करे अपना? प्लीज़ करे तो फिर है ना। अक्सर इनके भी बड़े होते हैं लीडर जो इनको चला रहे हैं, ये भी गैंग होती है एक, ये भी माफिया है पूरे का पूरा। पूरा तो इन पर हाथ डालना आसान है आपको लगता है? नहीं, आसान नहीं, पीछे सपोर्ट है इनकी सारी। ठीक है जी, सपोर्ट हासिल है। मुझे बताएं, ये भिखारी जो भीख मांग रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, हुकूमत रोके ना इनको। परेशान करते हैं ये? नहीं, परेशान नहीं करते, वो हमें ताज में सुला लेते हैं, आप बिस्तर बिछा के हमें सुला देते हैं वो। कोई कहीं रिक्शे में बैठो तो जेब काट लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, या तो वो पीछा नहीं छोड़ते। ये तो हुकूमत का काम है, हमारा काम तो नहीं है। तो ये इनको आपको लगता है कि जैसे हम देख रहे थे कि कुछ साल पहले चले जाए ना, इतने ज़्यादा नहीं होते थे, अब तो इतने ज़्यादा हर एक पार्टी वाला सियासतदान खुद छोड़ देता है। अच्छा, सबके सब छोड़ देते हैं कि ये काम करो, बाकी बाद में देखा जाएगा। तो आपको लगता है कि इनको रोकना आसान है? रोकना आसान क्यों नहीं है? आवाम हुकूमत किसको भी रोकने के लिए रोके तो फ़ौरन रोक जाए। अभी दहशतगर्दों को रोक रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो आसान नहीं क्या? उनके पास तो असला, इनके पास तो असला ही नहीं है, इनको तो क्यों नहीं रोकते? इनको हैदराबाद से क्यों बिठाते हैं, पंजाब से क्यों बिठा के यहाँ ले आते हैं, क्यों ताज बना के ले आते हैं, क्यों लेके आते हैं? यहाँ पे कितनी कौम है, पहले यहाँ पे कम है, वहाँ से हर एक निकलेगा। हमारे आवाम भी चाहे सरमाएदार भी वो गरीब को देंगे नहीं, जो जिस कमाने वाले उसको देते रहेंगे। चौकीदार को देंगे, गार्ड को देंगे, गार्ड की अपनी अपनी ज़मीनें लगी हुई है, उनको देंगे। तो लोग कहते हैं ना कि जैसे रमज़ान का अल्लाह ताला उनको ईमान दिए ही नहीं है तो दूसरे को क्या ईमान देंगे? नहीं, तो लोग तो कहते हैं ना कि रमज़ान में पैसे तो देने ही हैं। रमज़ान में किसी गरीब को देना चाहिए जिसका हक है, और जो 10-10 बंदे यहाँ काम करें उनको देना हक है क्या? जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको नहीं देना हक है ना। ठीक है जी, जिनको हक है, जो वाकई हकदार हैं, जिनको वाकई पैसों की ज़रूरत है, जो सफ़ेद पोश हैं, उनसे जो है वो उनको देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं का बुनियादी तौर पर हक भी होता है। काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं लोग
आके अगर आप इनको देखें, इनके हाथ में कपड़े भी होते हैं, गाड़ियाँ साफ करने लग जाएंगे, आके वाइपर मारने लग जाएंगे गाड़ियों में, गाड़ियों के आगे आगे गाड़ियों को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बार हमने देखा है कि लड़ाइयाँ भी हुई हैं। मज़ीद आगे बढ़कर ज़रा लोगों से मज़ीद राय लेते हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे जो मसनूई माजूर भी बने होते हैं, उनके हाथ पाँव सलामत होते हैं, लेकिन वो फिर भी बना के ऐसे बैठे होते हैं कि अगला देखने वाला जो है वो परेशान हो जाता है। हाँ, सही कह रही तो हैं। क्या इनका क्या आपको लगता है इलाज क्या होना चाहिए, क्या इनकी इनको खिलाफ हुकूमत कार्रवाई? को चाहिए, इनको कुछ देनी चाहिए, थोड़ा बहुत फैसिलिटीज देनी चाहिए इनको। तो खात्मा होना चाहिए इनका। हाँ, मतलब उनको कुछ देंगे तो वो फिर घर में बैठेंगे ना, ऐसे तो फिर ये तंग करेंगे। आपको लगता नहीं है मेहनत करनी चाहिए? हाँ, आप देखिए मैं सब तो लोग ही कहती मेहनत हूँ कर कि रहे भाई हैं। 2 हाथ है 2 पैर है, बंदा मेहनत करे, वो ज्यादा अच्छा है कि मेहनत से बंदा खाए। मांग के कितने दिन खाएगा बंदा। कहीं कहीं हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो मेहनत कर रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं, और उसके बाद जो है वो अपने घर वालों को पूरे फैमिलीज को जो है वो पाल रहे होते हैं। मज़ीद ज़रा आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मेरी रुकिए। टांग में एक सेकंड रुकिए। परेशानी है टांग में मेरी। तो मुझे मुझे बताएं कितने अरसे से मांग रहे खड़ा हैं? ना है कितने अरसे से मुझे बहुत दिन हुआ इसको। कितना अरसा हो गया भीख मांगते हुए? 1 साल हुआ मुझे। 1 साल। और फैमिली में कौन कौन है? जी फैमिली में कौन कुछ कौन है? कुछ भी मेरा नहीं, बोले तो आपको दिखाऊं, कोई बात नहीं। हाँ, मुझे बताएं कितने मैं- पैसे हो जाते हैं एक दिन के? बहुत अरसे से बता रहा हूँ। आगे आ जाओ। कभी आता हूँ। हमारे साथ भरपूर है। इसका जो बेटा है यूनाइटेड बेकरी में मैनेजर है। कोई भी- ओह, अभी आप- 50-60 अभी हजार मेरी रुपए बात सुनो। तनख्वाह ले रहे हैं। इसके Oh बाद my छोड़ God। दे। अभी मेरी बात सुनो। तो मैं तो सुन रही, सुनाई नहीं रहे आप। मैं बैठा हूँ रिक्शा में, अपन चलते हैं उधर, अगर होए तो मुझे जूते लगा देना। बंगले खुद बोल रहे हैं मुझे, खुद ही झूठ बोलता है ये। और एक्स कोरोला गाड़ी है। कसम Oh my खुदा God। से 5 बंगले, जो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। तुझे यकीन है? नहीं है। मैं रोजे के हालात में झूठ, ये इसने मुझे बोला है। नहीं मुझे मुझे अल्लाह के नाम पे कोई देता है, कोई 10, कोई 50-60 तो हिसाब बांधती है, 50-60 कोई 1000 को मिलती, कोई कागज आ रहे हैं क्या? तो मुझे बताएं अल्लाह की इसको झूठ। कब जाते हैं? अच्छा मुझे बताएं सुबह हाँ। किस वक्त आते हैं यहाँ भीख मांगने? मैं सुबह आता हूँ 4 बजे, अभी आके 3:30-4 बजे आता हूँ। ठीक है। अभी जाता हूँ, अभी जाने का टाइम 2 घंटे आता हूँ। सिर्फ 2 घंटे के लिए आते हैं यहाँ पर? 2 हाँ, घंटे के लिए आते हैं या कहीं नहीं और जाके खड़े नहीं, हुए? और कहीं नहीं, इधर लोग पैसे कितने दे देते हैं? 2-2.5 हज़ार मिलते हैं, कभी 1000 मिलता है, कभी 2000 मिलते हैं। अल्लाह का बंदा। 2-2.5 हज़ार रुपया एक दिन का कमा लेते हैं आप, और क्या चाहिए आपको? अभी बस उसके लिए ले रहा हूँ। किसके लिए ले रहे हैं? हाँ, किसके लिए ले मेरी रहे हैं? 3 बेटियां हैं। हाँ, और घर वाली है, उसके लिए है। तो क्या उनका बेटा भी है आपका? मैं 15,000 में किराया देता हूँ, लाइट का बिल। ये आपका बेटा भी है? कहाँ, इधर नहीं है। अभी चले मेरे साथ रिक्शा में बैठूं, अगर मेरे पास होए, अगर मेरा बेटा उधर होए ना जो नाइस पे। ये तो सारे कह रहे हैं आपका बेटा है। मैं अब इसकी बात छोड़ दे, तू मेरी बात पे यकीन कर। तो मुझे बताएं भीख हाँ। क्यों मांगते हैं? भीख मांगने का किसने कहा था आपको कि भीख मांगना शुरू अब कर क्या दे? करने वाला, और भी बहुत से काम है जो किए जा सकते हैं, आपको नहीं लगता? और करेंगे, अल्लाह तुझे बहुत दे। तो मुझे बताएं अब तक कितने पैसे जमा हो गए? हाँ। पैसे दिखा दें। हाँ। कितने जमा हो गए? क्या? पैसे दिखाएं कितने जमा हो हाँ, गए? दे रहा हूँ। दिखाएं। बाबा चौधरी दिखा, दिखाएं ना पहले, फिर जाएगा। हाँ, ये देख, अल्लाह उफ तुझे। अल्लाह, ये है काफी जमा कर। और ये ही है, झूठ नहीं बोलूँ। और यहाँ से जाएंगे कैसे? अभी जाऊंगा। ये इस वाली जेब में दिखाएं, नहीं है, ये ऊपर वाली, ये वाली। शेपर अब देख सकते हैं, छापर है इधर। इसके बाद में यकीन खुला करेगा। तो दो 5,000 का। बाबा खुला दे दो बाबा। दुश्मन है ये, दुश्मन है, मुझे खड़ा नहीं आने दे। क्यों दुश्मन क्यों है? दुश्मन है मेरे। करियाबाद की मार्केट इतनी बड़ी है, आप लोगों ने कभी कोशिश की है कि कोई शिकायत करें इन भिखारियों को? यहाँ सब करते शिकायत, पैशाबाज यहाँ बहुत ही है। गैर मुस्लिम इतने, मैं तो यहाँ सबको समझाता हूँ, गैर मुस्लिम को तो वैसे ही नहीं दिया जाता, ज़कात खैरात नहीं दी जाती। यहाँ लोग बस हमारे औरतों का दिल जो होते हैं ना, बड़ा कमज़ोर दिल होता है, फ़ौरन औरतों को दे देते हैं। गैर मुस्लिम आके वो अल्लाह के नाम पे कमा रहे हैं, हर चीज़ उनको दे रहे हैं। मैं तो उनके खिलाफ हूँ, इसको उठाए। जो JDC वाले वेलफेयर जितने भी है ना, इनको एक चाहिए कि कोई महकमा ऐसा तैयार करे, घर तैयार करे, या इनको वहाँ पर रिहाइश बंद कर दें, उनको बाहर नहीं निकालें, उनको खाना पीना पूरा करें। वो तो आईजी साहब बंगले को कहाँ बंद करेंगे? कोठियाँ की सिंकंदन की। इतने बड़े बड़े हमने देखे भी हाँ। हैं, फकीर हैं, हाँ। इनके अपने बंगले, हाँ अपनी हाँ, गाड़ियाँ इनको होती हैं। गाड़ियाँ छोड़ने आती हैं इन लोगों गाड़ियाँ को। होती है ना, उनकी बैंक मैनेजर की तनख्वाह नहीं है जितना इन चाचा की इनकी आमदनी है। 10 लाख रुपए की महीने की आमदनी है इनकी। 10 लाख हाँ। ज्यादा तो नहीं बता रहे हैं, नहीं बहुत ज्यादा नहीं, बता रियल रहे हैं। हकीकत बता रहा हूँ इतनी तो मैं। मेरी नहीं है। हम बता रहा हूँ, जितना मीडिया एंकर की नहीं होगी, तो बड़े बड़े यहाँ फंकार आते हैं, हम सबको जानते हैं। क्या कर रहे भीख, क्या कह कर ये लोग भीख मांगते हैं? हकदार को हक नहीं मिल रहा है ना। ये तो सब आपको- आए आपको क्या लगता कराची है? का कोई नहीं मांगने वाला, सब बाहर से आए हैं कराची के अंदर हर चीज के लिए। तो
आपको क्या लगता है कि क्या काम होना चाहिए इनके लिए? हुकूमत की गवर्नमेंट, तरफ से? हुकूमत को कोई ऑप्शन उठाना चाहिए ना इसके लिए। हकदार को हक मिले, इन लोगों को पकड़ के सिर्फ जो कराची के अंदर ही है, आप कराची से बाहर चले हैं कहीं तक फकीर नहीं मिलेंगे ये आपको। तो लाहौर, बढ़ते जा पंजाब रहे हैं। कहीं चले हैं, कहीं इतने फकीर नहीं मिलेंगे आपको। सारे कराची आएंगे, ट्रेनें भर भर के, बसें भर के रमजान में यहीं आना है सीजन लेने के लिए। हाँ, और कहीं नहीं, वापसी वहीं जाना है। यहाँ आएंगे कराची के अंदर, बोलेंगे हम नौकरियाँ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं यहाँ पर, वहाँ जाके ज़मीनें खरीदते हैं ये लोग इसी पैसों से। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं फ़कीरों के हवाले से। हम देखते हैं कि कराची में जो है वो पूरे पाकिस्तान से ही बहुत बड़ी बड़ी तादाद में जो है वो लोग आते हैं, यहाँ पर आकर भीख मांगते हैं। और उसके बाद जाके हमने देखा कि बहुत सारे इंसिडेंट्स पूरा साल ही हुए हैं और रमज़ानुल मुबारक में चूँकि इनकी तादाद बढ़ जाती है। तो इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शुजात बरनी साहब, जो कि सोशल वर्कर हैं और बड़े एक्टिव भी हैं इस तरह के मामलात को लेकर। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुजात, मुझे बताइएगा कि जो बढ़ती हुई तादाद है गदागरों की, इनकी रोकथाम के लिए कुछ किया नहीं जा रहा है, क्या पूरा प्रोसेस है, किस तरीके से ये दाखिल होते हैं, किस तरीके से चेक एंड बैलेंस कोई है या नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकल्लाह खैर कि आप लोग जो है ऑफिस आए। देखिए बात ये है कि मैं थोड़ा सा जो है हिस्ट्री में जाऊँ कि हमारा शहर कराची को तो जो है इन्होंने कुछ लोगों ने जो है वो ऐसा समझ लिया है कि मतलब अपने अब्बा सराय खाना समझ लिया है। वो आते हैं, कमाते हैं और मेरे शहर कराची को गंदा करके चले जाते हैं। अब वही बात है कि अब इस पर अगर बात की जाए गैर कानूनी तौर पर, जो वो किसी भी ज़बान से ताल्लुक़ रखते हो या वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हो या किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखते हो, बात यह है कि छोटी सी मिसाल दूंगा कि अगर आप अपने घर का खुद ख्याल नहीं रखेंगे ना तो कोई नहीं रखेगा। इसी तरीके से अगर आप रेंट पर रह रहे हैं किसी के घर पर, तो आपको ना तो उस घर के पेंट की फिक्र होगी, ना तो आपको किसी चीज़ की फिक्र होगी। पानी का अगर पाइप भी टूटा हुआ है तो आपको फिक्र नहीं होगी। इसी तरीके से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं गदागरों की शक्ल में, उनको किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है कि मेरे शहर कराची के अंदर जो है वो कोई गंदगी हो रही है या उनकी वजह से जो है बढ़ती हुई वारदातें जन्म ले रही हैं या जो हक है, जिसका हक होना चाहिए, उसका हक जो है कोई और खा रहा है। ऐसा ही है, जैसे आपने बात की ना कि इनको फिक्र नहीं होती। हम देखते हैं कि ना सिर्फ फ़कीर जो हैं वो परेशान करते हैं, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारी गैर कानूनी जो एक्टिविटी स्पेशली कराची में हो रही है, उनमें बहुत बड़ा हाथ फ़कीरों का भी होता है। छोटे छोटे बच्चे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें बात यह है कि मनशियात, जो बढ़ती हुई मनशियात है वो किन के हाथों से जो है वो सर्कुलर हो रही है, हमें आपको सबको पता है। और ये मैं बोलूँगा करोड़ों रुपए नहीं, अरबों रुपए ट्रांजैक्शंस हैं भाई। टर्नओवर जो है करोड़ों अरबों रुपए की है। चाह कहाँ रहा है ये, इसके ऊपर सपोर्ट कौन कर रहा है? इनको वही बात है, मैं कहूँगा कि इनको वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इनको सपोर्ट है उन डिपार्टमेंट्स की, उन करप्ट डिपार्टमेंट्स की और उन चंद करप्ट अफसरानों की जो इनके ऊपर होमवर्क तो करना चाहते हैं लेकिन पीछे से आवाज़ आ जाती है कि जनाब छोड़ दिया जाए। इसी तरीके से मैं कहूँगा कि इनके ऊपर क्रैकडाउन बीच में हुआ था, हमने भी करा था, लेकिन वही बात है कि देखिए कुछ जगहों पर जो है हमारे डिपार्टमेंट्स भी आके बेबस हो जाते हैं और बेबस होने के बाद जो कहते हैं कि यार हम इनको रखेंगे कहाँ पर। मतलब जो बढ़ते हुआ जराइम है उनको रोकथाम करने के लिए जेलों में उनके लिए जगह नहीं है, तो इन गदागरों को कैसे रोका जाएगा? आप ये बता दीजिए कि पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं वो किन किन शक्लों में आ रहे हैं? शुजात, मुझे ये बात भी बताइएगा, हम लोग देखते हैं कि ये जो सिग्नल्स हो गए आपके या सड़क किनारे जो जगह होती है, इनकी प्रॉपर ठेके जाते हैं इनके फ़कीरों के, उस पर क्या कहेंगे आप? किनको चाहते हैं? इनकी रोकथाम के लिए आपको लगता नहीं है कुछ होना चाहिए? देखिए बात यह है कि बाकायदा जैसे आपने कहा कि स्टॉल्स बाकायदा लगाए हुए हैं इन्होंने, पर स्टेशंस पर उन्होंने अपना जो है सिस्टम बनाया हुआ है। उनको मैं वही बात करूंगा कि कुछ डिपार्टमेंट्स के अंदर कुछ करप्ट अफसरान, कुछ करप्ट अहलकार भी मौजूद हैं। आप यकीन नहीं करें, आप जब मेरे साथ चलें, अभी आप मेरे साथ चलें, रोड पर उतरें, बहुत सारी बातें कर ली हमने ना, ग्राउंड में बैठकर, स्टूडियोज़ में बैठकर, ऑफिस में बैठकर। अब आप मेरे साथ चलें, ग्राउंड पर उतरें, मैं आपको रियलिटी दिखाऊंगा कि आया कि ये लोग आए कहाँ से। मैं बोलूँगा तो तासुब में बात आ जाएगी। आप उनसे खुद पूछिएगा मेरे सामने, मैं उनसे पूछूंगा भाईजान कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, किस लिए आए हो। मुझे अफसोस इस बात का कि मैं अपने शहर कराची को छोड़कर कहीं दूसरे शहर में चला जाऊं तो मुझे बड़ी तासुबी निगाह से देखा जाता है, लेकिन मेरे शहर कराची में कोई उठकर मुंह उठाकर आ जाए, उससे कोई पूछ ले तो तासुबी बात आ जाती है, मतलब शर्मिंदगी की बात है। कराची तो वैसे दिल का बड़ा है। जैसे आपने अभी बात की ना कि कराची की सड़कों पर निकला जाए, वहाँ जाकर सूरत हाल देखी जाए। शुजात बरनी साहब हमारे साथ आएंगे, इनके साथ निकलते हैं और देखते हैं सूरत हाल के। भीख मांगते हैं आप? कितनी जमा हो जाती है? कुछ भी नहीं जमा होता। हाँ, कुछ भी नहीं जमा होता। क्यों लोग देते नहीं है पैसे? हाँ, क्यों नहीं जमा होता? तेज होते हैं,
20-30 होते हैं। हाँ, नस्वार सिगरेट। तो फिर आपको जो पुड़िया मिलती है, पुड़िया कैसे मिलती है फिर आपको? पुड़िया कौन से? मतलब जो पीने वाली पुड़िया होती है नहीं, वो नहीं पीते आप? क्यों? लेकिन मुझे तो पता है कि आप पीते हैं। अभी भी नशे में लग रहे हो। हम खाली अगर नस्वार सिगरेट तो कुछ बाटे खाना खा लेते हैं बस। नहीं, मुझे फील हो रहा है क्योंकि तुम यहाँ बैठते हो, मुझे पता है। नहीं, हम नहीं बैठते। ऐसी बात नहीं है, मुझे लग रहा है। भीख नहीं मिलती आपको? लोग पैसे नहीं देते? 20-30 रुपये मिलते हैं। 20-30 रुपये नहीं मिलते। अच्छा, पे बात ये है कि जो गधा कह रहे हैं ये भी बड़े होशियार हो गए। उनको पता है कि किस तरीके से जो है अब कैमरे के सामने किस तरीके से बात करनी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी माफिया है और इस माफिया को जो सपोर्ट कर रहे हैं इनको वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, बिना किसी शेल्टर के ये लोग यहाँ मौजूद नहीं है। बात ये कि हमारे जो कुछ पुलिस अफसरान हैं इनको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स क्यों नहीं भेजते? गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास जो है अरबों खरबों रुपए का फंड है जो इनको रिहेबिलिटेशन सेंटर को जो है वो दिया जाता है, लेकिन अफसोस कि वो पैसा कहीं और इस्तेमाल होता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात कि ये जो पैसा कलेक्ट हो रहा है ना तो इनका कोई टैक्स एग्जेम्पशन है, ना तो इनको कोई टैक्स देना पड़ता गवर्नमेंट को, बल्कि ये खुला पैसा है जो चंद करप्ट अफसरानों के जेब में और कुछ अय्याशी करने वाले लोगों की जेबों में जाता है। वजह यह है कि इनके पास जब पैसा जमा होता है तो जाहिर सी बात है इनके लिए भी एक बीटर है जो इनको कलेक्ट करते हैं, इनको पॉइंट दिए जाते हैं। और मैंने खुद की जो है कुछ चीज़ें कवर की भी। जाहिर सी बात है, जब गैर कानूनी तौर मुकीम अगवानी पर हमने काम शुरू करा था तो उनके अंदर काफ़ी चीज़ें मैंने जो है सॉर्ट आउट करी थी। तो उसमें पता ये चला था कि अलासिफ से जो है वो एक बाकायदा जो है सुजुकी शुरू होती है और वो अपने पॉइंट्स छोड़ के जा रही होती है। कुछ पॉइंट्स हैं इसी तरीके से जो है मलीर के जो है कुछ खोखरा पार कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ से शुरू होती है सुजुकी और वो लोगों को छोड़ते हुए जाती है और दैन वो जो है वो लोगों को पिक करते हुए जो है उनके मुकाम पर छोड़ते हुए जाती है। तो ये मंजर यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। बच्चे नहीं है आपके? आप भीख मांग रही हैं? छोटे बच्चा है ना। कहाँ अम्मा आई कहाँ से आप? आपको इनके राशन ले तो ऐसा के न तो मिले अखन का नथी जैसे आप अलग के करता। इनका आँख का मसला है और इनके आँख के मसले की वजह से जो है ये भीख मांग रही हैं और हमें बड़ी शर्मिंदगी का मकाम है। ऑफिस में बैठकर मैंने कुछ बातें करी थी, वो बातें जो हैं वो आप समझ रही होंगी। कुछ बातें यही आ जाती हैं कि तासुब में ले जाती हैं बातें। और बात ये है कि ये भी हमारे लिए जो है ये हमारी अम्मा है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन वही बात है कि अगर हम कुछ बातें करने पे जाते हैं तो फिर वहाँ पे तासुबी और फिर बहुत सारे मामला आते हैं कि शहर कराची के अंदर जैसे ही रमज़ान मुबारक आते हैं तो शहर कराची से और दूसरे जो शहर हैं वहाँ से जो है वो सब आ जाते हैं। खैर अम्मा ये मुझे बताएं कि कितने पैसे हो जाते हैं? पैसे कितने कमा लेती है, मतलब कितने कमा लेती है पैसे? लेकिन बात ये पता है कि मेरी बात सुने। ओ माशाल्लाह, हम चिल्ला के थक चुके हैं कि जनाब हकदार तक नहीं पहुंच पा रहा है। करोड़ों रुपए कराची के अंदर जो है भिखारी गदागर लेके जा रहे हैं। ना यहाँ पर उनको बिजली चाहिए, ना गैस चाहिए, ना पानी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ लोग आते हैं शहर कराची के अंदर यरगमाल कर लेते हैं कराची को और रमजान के बाद अपनी ईद की खुशियाँ जो है वो पूरे के पूरे 9 दिन 12 दिन जो है वो 12 महीने गुजारते हैं शहर कराची से जाकर। जैसे भिखारियों की बात की जाए तो कराची में ना सिर्फ भिखारियों के जो हैं वो स्पॉट्स मुख्तस किए गए हैं बल्कि उनके साथ साथ उनके रेट्स का भी तयन किया गया है कि अगर बच्चा छोटा है तो उसके क्या रेट होंगे, अगर खातून है उसका क्या रेट होगा, कोई माजूर है उसका क्या रेट होगा। तो प्रॉपर जो है वो मुनज़्ज़म तरीके से जो है ये काम किया जाता है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। तो मुझे बताएं, ये जो भिखारी घूम रहे होते हैं, आप शॉपिंग करने जाएं, आपकी गाड़ी पार्क कर लें, परेशान करके रख दिया है इन्होंने, क्या कहेंगे? भिखारियों का काम यही है कि दूसरे को परेशान करना। तो ये इनको पैसे देना ठीक है? क्योंकि लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ठीक नहीं है, उनको देना ठीक नहीं है। उनको दो जिनका हक बनता है, उनको मत दो जिसका हक नहीं बनता। तो ये पूरे रमज़ान जो कराची में ऐसे बेचारे मोहताज हैं या यतीम खाने हैं उधर जाकर दे दो। ये इन लोगों को देना तो बेकार है। ये तो पूरे का पूरे माफिया बने हुए हैं। अब तो आपको लगता है कि कुछ ना कुछ आपके टेलीविज़न में भी दिखाया कि कितने वहाँ से चले हैं पंजाब से, तो दिखा रहे हैं कि भाई चौरंगियों पे खड़े हुए हैं। अब खुदा बेहतर जानता है ये सच है या झूठ है। वो तो कहते हैं कि हम अपना हिसाब भी देते हैं। अच्छा, हिसाब ऐसा भी होता है? आप देते हैं पैसे? आपने दिए कभी पैसे? मैं इन लोगों को नहीं देता। कितने पैसे मांग लेते हैं? पैसे जरूरत है, खाना खाऊंगा नहीं दो पैसा नहीं देंगे। ऊंचा बोलना है। गरीब हूँ। गरीब है इसलिए पैसे मांगते हैं। शादियाँ कितनी की हुई हैं?
3 शादी किया। 3 शादी किया तो गरीब ही होना था। 3 शादी ये और ये मस्तान है। 3 शादियाँ। 3 शादी करने के बाद इंसान गरीब ही होता है, आपको बताया गरीब नहीं होता, यही हाल होता है। 3 शादियाँ करने वालों सुन लो, इकरार तो खास तौर से सुन ले। जो अभी वो भाषण दे रहे हैं 3 शादियों पर, इकरार भी सुनिए। मुझे बताएं, मेरे साथ है 3 ही अभी तक। तीनों ही साथ हैं? साथ है। वो क्या करती हैं? घर में बैठी है। और वो भीख सिर्फ आप मांगते हैं? मैं खिलाऊं बच्चे को, खिलाऊं के। कितने बच्चे कितने आपके? 20 बच्चे हैं। 20 बच्चे हैं? 20। कितने पैसे जमा कर लिए हैं? 20 बच्चे। मुझे कितने पैसे हो गए आप? अभी कितने पैसे हो गए? कितने पैसे कमा लिए? कितने लोगों ने कितनी भीख दे दी है? कभी 800, कभी 1000, कभी ऐसे अम्मी है 2-2 हज़ार भी देंगे। ओहो, तो अभी कितने हो गए? ऐसे अल्लाह के नेक हैं, देंगे 5-5 अल्लाह ने तो कहा ही नहीं है भीख मांगने का। बाकी ऐसे पैसे वाले हैं वो आप बोलेंगे माफ करो। बहुत पैसे वाले बोलेंगे माफ करो, गरीब गरीब देंगे। तो मेरी बात सुने, आपको लगता है तेरे साथ थोड़ा है, तुम मेरे को क्या दिया? तुम 500 तो दो ना आज मुझसे नहीं मांगे, उर्दू नहीं आती। नकाश भी नहीं देते। पैसे कैसे मांगती है? न पिन खाती हूँ, अल्लाह ना के मंगते पे बच्चे को मनते हूँ। छोटे छोटे बच्चे न। कितने पैसे हो गए? 6 बच्चे न। बच्चे तो 6 सही है, पैसे कितने हो गए? बैठी हूँ इतना, बैठी हूँ कराची बैठी हूँ। डेली जो भी करो घणो पे है कि नहीं मैंने इतना बैठी हूँ पर करे वञू बाबा। काश भी नहीं, मकान भी डरा गए, कर देते भी नहीं पे देते, ना काश भी नहीं देते, कुछ भी नहीं है तो फिर क्या कर? कुछ भी नहीं देते। पिन खोंदे बच्चे को पर तेरे तेरे बच्चे गरीब है बेटा, कोई मेरी जमीन है कुछ है। गरीब है सर, गरीब मुल्क है हमारा, पता है आपको? गरीब मुल्क में रहते हैं हमारा कोई चीज नहीं है, ना कोई जमीन है ना कोई चीज है। सादा भीख मांगता हूँ खाते हैं। तो कितने बच्चे हैं फैमिली में? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे रहते कहाँ हैं? राडो पे रहते हैं। राडो पे क्या है, मतलब अपना घर है? नहीं, इनमें झोपड़ा बनाया हुआ, उधर गुजारा कर लेते हैं। मुझे बताएं कि आज की आपकी जो दिहाड़ी हुई है, आज कितने पैसे जमा कर लिए हैं? ये पैसे है मेरा, कोई भीख देता नहीं है कोई। जिधर रात पा जाती है सो जाता हूँ। रात में यहीं सोते हो, सुबह उठ के फिर भीख मांगने लग जाते हो? हाँ। तो कितने पैसे महीने में जमा करते हो? हो? बाबा कोई नहीं देता, आप खा पी लेते हैं। क्या खाते हो? नशा करते हो? मैं सिगरेट खाली पीता हूँ बस, झूठ नहीं। खाली गरीबी नहीं पीते? तो आप मुझे बताएं कि ये जो भिखारी होते हैं, पेशावर भिखारी, आप भीख देते हैं इनको? मैं तो कभी नहीं देता, और मैं यहाँ पे देने वाले जितने भी लोग हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि इसके ऊपर आप अपना हाथ रोकें। इस तरह इन लोगों की आदत बिगड़ रही है। ये गैर मकामी जितने भी कराची में आते हैं, ये कारोबार करने के लिए आते हैं। और दूसरी बात ये है, जब रमज़ान आना शुरू होते हैं उससे पहले ही यहाँ पे कोई कपड़ा लत्ते का कारोबार नहीं आता, इन लोगों का कारोबार पहले आ जाता है। ये 1.5 लाख के हिसाब से लोग अफराद यहाँ पे मौजूद हो जाते हैं। और उसके बाद अब आवाम को माशाल्लाह शऊर आ गया, सोशल मीडिया का दौर है और हर शख्स हर अपने दोस्त को बता रहा है, गाइड कर रहा है कि यार उसको दो जो तुम्हारे बिल्कुल करीबी हो, जिसको तुमने अपनी आंखों से देखा है कि हाँ यार ये मुस्तहिक है, उसको दो। तो ये चीज़ सोशल मीडिया ने बहुत आम कर दी। 3 साल से माशाल्लाह खिलाफ कार्रवाइयाँ क्यों नहीं होती? क्योंकि देखें, जैसे आपने बात की सोशल मीडिया का दौर है, हम सबको पता है कि ये हमें इस महीने में नजर आएंगे, रमजान मुबारक के महीने में, हो सकता है अगले महीने यहाँ हो भी ना। तो आपको क्या लगता है कि क्या कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए कि गदागरों का खात्मा किया जाए? इनके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी जब इनके सर पे बड़ों का हाथ होगा? तो कैसे कार्रवाई होगी? क्यों? क्योंकि ये कोई छोटे मोटे नहीं होते, इनके भी ऊपर हाथ होता है, वो कारोबार करवाते हैं इनसे। अगर ये 3000 दिन में कमा रहे हैं ना, तो 1500 उनको देना है, तो 1500 खुद कमा रहे हैं। इलाका बटावा ही है। ऐसा ही है। 500 रुपये करता है, ऐसा ही है। 500 रुपये मैंने रोज देनी तो मैनू कौन? तुम मैं क्यों दूं 500? क्यों? ये तो बोलते 3000 कमा लेते हैं रोजाना। कमाते तो हैं आप लोग, कमा रहे हैं, कमाते तो हैं आप लोग इतना अच्छा खासा। बेटा नहीं देता कोई। अबे चाचा मेहनत करे ना, मेहनत क्यों नहीं करते? हम मेहनत करने का हमारी उम्र है। जब उम्र थी तब कर लेते। और तो कर लेते, वो किया भी है, खाया भी है। नहीं की चाचा, बस जितना था उतना लगा लिया आपने। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे एक बात बताएं, ये जो पेशावर भिखारी हैं, पूरे कराची शहर को यरगमाल बना लिया इन्होंने, क्या कहेंगे उनको? ये पेशावर भिखारी इंटायरली पाकिस्तान में मौजूद हैं, अक्रॉस द बोर्ड। लेकिन तो ये लोग सर इनकी तादाद इसकी वजह है, कराची में इसकी वजह से ज़्यादा यूँ है कि यहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं, मुख्तलिफ वसाइल हैं, ठीक है, उसी हिसाब से ये माफिया हैं।
कोई कब्र की चादरें चुरवा रहा है, कोई फूलें उठवा रहा है, कोई भीख मंगवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है। इनके पीछे माफिया हैं। वो सुबह आते हैं, पंक्चुअलिटी टाइम से छोड़ के चले जाते हैं, टाइम एट 5 आकर ले जाते हैं। ऐसे बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, ये सब मिले हुए हैं एक दूसरे से। कैसे पैसे मांगती है? अल्लाह नाम पे 10 रुपया दे बस, और लोग देते हैं? क्या मदे तो कोई न छोड़े कोई देता, बेवा है कमान वाला ना, बेवा है? हाँ। तो इसलिए लोग जो है रोजा रखे, वो मिट्टी पके रोजा रखे मांग, रोटी भी कौन खा दो, पानी गिलास पिए से एक गिलास पानी। ठीक है जी। अब अगर यहाँ पर बात की जाए पेशावर फ़कीरों की और उसके साथ साथ बात की जाए उन लोगों की जो कराची शहर में घूम रहे होते हैं और बड़े परेशान हो रहे होते हैं, दोनों का मौक़िफ़ आपके सामने है। एक अंदाजे के मुताबिक कराची वो एक वाहिद शहर है जहाँ पर पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा जो है वो भिखारी भीख जमा करते हैं और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 12 करोड़ से ज़ायद के पैसे जो हैं वो सिर्फ कराची शहर से इकट्ठे किए जाते हैं और पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गदागर, सबसे ज़्यादा भिखारी आपको कराची शहर में ही मिलेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात की जाए अगर कराची शहर की, तो कराची शहर के लोगों का जो है वो जीना करके रख दिया है इन गदागरों ने। एक सर्वे के मुताबिक अगर बात की जाए कराची की, तो यहाँ पर 55 गिरोह जो हैं वो सरगर्म हैं, जिनमें से 55 गिरोह मौजूद हैं, जिनमें से कोई तकरीबन 3 लाख गदागर जो हैं वो सरगर्म हैं और उसमें से भी जो 1.5 लाख हैं वो मकामी हैं, बाकी जो 1.5 लाख हैं वो गैर मकामी हैं। लोगों का यही कहना है कि इनकी वजह से जो है हकदार है उसको हक नहीं मिल पाता है और काफ़ी परेशान कर देने वाली सूरत हाल होती है जब भी आप सिग्नल पर खड़े हो और आपको ज़रा एक्स्ट्रा खड़ा होना पड़ जाए और कोई भी भिखारी आपके पास आ जाए, तो जितनी भी देर आपने खड़ा होना होता है आपको अजियत का सामना करना पड़ रहा होता है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करके उनकी राय लेते हैं। ये आप खड़े होते हैं अपनी सवारी के लिए, तो ये भिखारी वगैरह आके तंग करते हैं? भिखारी आते हैं, हम खैरात दे देते हैं जो हस्बे तौफीक हो। तो ये जो भिखारी इतनी बड़ी तादाद में आ गए, परेशान नहीं करते? क्या करें, हमारे मुल्क में हालात ही ऐसे हैं, महंगाई है, गरीब आदमी को काम धंधा नहीं मिलता है, वो भीख ही मांगेगा और क्या करेगा। तो आपको लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अब इनके खिलाफ कार्रवाई होनी बस चाहिए? ये अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ही हमारी मदद कर सकते हैं बस। आप क्या कहते हैं, जो पूरे कराची शहर में भिखारी फैले हुए हैं, इनकी रोकथाम के लिए कुछ होना चाहिए कि नहीं? इनके लिए सहूलतें होनी चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि सोचे इनको कुछ। क्या सहूलतें दें सर? आप ये तो गरीब आदमी मर रहा है, गरीब आदमी कहाँ कमा जाएगा? रहा है, गरीब मेहनत कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, लेकिन मेहनत करते हैं ना, मैं भी बिल्कुल मेहनत कर करती रहे हूँ, हम हैं। सब जिसको मेहनत काम करते नहीं मिल रहा है वो बेचारा परेशान है हैं, वो भीख मांगता है। जी। और ये जो चोरी तो नहीं कर रहा है, भीख ही मांग रहा है बेचारा। अल्लाह के करते हैं, चोरी भी उसके बाद करेंगे मजबूरी में, हाँ बिल्कुल मंशियात। करेंगे, वो मजबूरी में आके सब काम कर लेते हैं। ऐसे तो नहीं होता था, मंशियात भी फरोश कर रहे होते हैं। नहीं मंशियात नहीं करेगा, गरीब आदमी कभी भी नहीं करेगा। जो भिखारियों की बात कर रही हूँ मैं, भिखारी तो इसलिए आए हुए हैं कि उनके पास कोई मसाइल नहीं है, गाँव में कुछ खाने पीने को नहीं है उन लोगों के पास, तो यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ उनको कुछ मिल जाता है। एक बात बताओ, ये जो भिखारी हैं इतनी बड़ी तादाद में पूरे पाकिस्तान से रमज़ान में आते हैं कराची में भीख मांगने, उसके बाद जाके जो है वो अपने अपने घरों को चले जाते हैं, तो मैं लगता नहीं है कि इनकी रोकथाम के लिए कुछ होना चाहिए? कराची से फ़कीरों का खात्मा होना चाहिए? नहीं ऐसा नहीं, वो अपनी रोजी कर रहे हैं, गरीब बंदे क्या ये करें? कहाँ की रोजी है? भीख मांगने का है, कहाँ की रोजी ये है? उनकी रोजी है, जो कर नहीं सकते उनको एक लफ्ज़ नहीं आता, वो करते हैं, सब कुछ करते हैं, भीख भी मांगते हैं। अब क्रिश्चियन जो है गटर साफ करते हैं, आप मुसलमान हो, आप कुछ जॉब करते हो, जैसे मैं हूँ, मैं अपना काम सीखा हूँ, मैं वो काम करता हूँ, जिनको जो आता है वो करते हैं अपनी रोजी के लिए। मांगना को काम थोड़ी है, तो काम नहीं है, लेकिन भीख वो अल्लाह के नाम पे है। मांग रहे, अल्लाह के नाम पे मांग इस्लाम रहे, भी मना करता है वो ना आपके भीख नाम मांगने पे या से। मेरे नाम पे नहीं मांग रहे कि लोग मना करें, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं होता। एक तरफ जहाँ हम बात कर रहे हैं उन तमाम तर भिखारियों की, उन फ़कीरों की जो कि भीख मांगते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर एक स्टॉप पर खड़े होते हैं और उसके बाद जो है वो जब वो घर वापस आ रहे होते हैं तो उनके पास 1000-2000 रुपये का नोट होता है, कमा के घर जा रहे होते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि कमाई करते हैं, जो वाकई मेहनत करके कमाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो आपको ठेला नज़र आ रहा होगा जहाँ पर जो है वो जूते लगे हुए हैं और ये भाई जूते बेच रहे हैं, तो उनसे बात करके जानते हैं कि कितना कमा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। कब से कर रहे हो ये काम? ये 1 साल हो गया हमारे को। 1 साल हो गया है। जी। तो इस जगह के पैसे देते हो? पैसे देते हैं, किराया देते हो? कितना? 600 रुपये रोज़ का। रोज़ का 600 रुपया? जी। और कितने की कमाई हो जाती है तकरीबन? 4-5 हज़ार ऐसे, 4-5 हज़ार रुपया हो 5-6 जाता हज़ार रुपये। जी। और ये जो भीख मांगने वाले भिखारी हैं, फ़कीर हैं, जिनको पैसे देते हो गरीब समझकर, मस्कीन समझकर, जी। और वो रात को आपको नज़र आ रहा होता है होटल पे बैठ के चाय पी रहे होते हैं या चर्च पी रहे होते हैं या नशा कर रहे होते हैं, क्या कहोगे कि मतलब मेहनत
करना ज़्यादा मुश्किल है या भीख मांगना ज़्यादा मुश्किल है? देखें, अगर काम करने वाला हो तो हक हलाल की कमा के खाए, बिल्कुल ऐसा लेकिन ही। कोई कोई जो हरामखोर होते हैं वो भीख मांग के खाते हैं, सही सलामत भी होते हैं फिर भी नाटक करते रहते हैं। अगर भिखारियों की बात की जाए, हम देखते हैं कि बहुत सारे भिखारी ऐसे हैं जो कि वाकई में मतलब माजूर होते नहीं है, लेकिन वो बने हुए होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं। पहचान होते है, हैं। समझ आती है? जी होते हैं, बिल्कुल समझ आती है, पहचान होती है इनकी? पहचान होती है, अलग अलग किस्म के होते हैं। कोई होते नहीं है मगर नाटक करते हैं, लेकिन किसी की मजबूरियाँ भी होती हैं तो उनको जो करवाती हैं, भीख मंगवाती हैं, लेकिन बंदे को हक हलाल की कमा के खानी चाहिए। बेशक जी बेशक, हक हलाल में जो बरकत है वो किसी में नहीं है। मेहनत की रोज़ी खाने में, मेहनत की रोज़ी कमाने में जो आपको रात को सुकून की नींद आती है, वो आपको इस तरह जगह जगह हर इंसान के आगे हाथ फैलाकर जो है वो भीख मांगने से बिल्कुल नहीं आती है। शुजात साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, एक भिखारी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। रुक तो जाएं, किधर हाँ, किधर जा रहे हैं? हम घर जा रहे हैं भी किराए के जाए। क्या उर्दू में बात करें? उर्दू नहीं आता। आती तो है अच्छी खासी। नहीं आती उर्दू। अच्छा तो ये बताएं, ये खरबूजे ले लिए आपने? हाँ खरबूजे सही है। और क्या क्या लिया है? रसल। क्या क्या लिया है? बोनलेस गोश्त भी लिया हुआ है इन्होंने। ये कितना है? खबर नहीं कितना है। लग भी मटन रहा है ये। अच्छा, आपने बोनलेस गोश्त भी ले लिया है, खरबूजे भी ले लिए हैं, सब्जी भी ले ली है। पैसे कितने हो गए जमा? पैसे आज नहीं बने, 400। सिर्फ 4? इतना सब कुछ लेने के बाद भी 400 बने? हाँ 400 बने। तो कैसे भीख मांगते हैं? क्या कह कर लोगों से भीख मांगते हैं आप? अल्लाह के नाम से मंग दो, अल्लाह के नाम से। तो लोग दे देते हैं अल्लाह के नाम पे? कहीं दे देते, कहीं नहीं देते। हाँ, कहीं दे देते, कहीं नहीं दे देते। माफ करो। अभी अब कितने पैसे हैं? हाँ? रहते किधर हैं आप? अच्छा का नहीं मतलब। हाँ, रहते किधर हैं? ब्लॉक 10 में रहते हैं। रहता है, ये कच्ची आबादी है, वहाँ रहते हैं। और क्या कितनी की कमाई हो जाती है इनकी रोज? 3,500-4 हज़ार रुपये डेली है। ये तो सामान आप देखें कम है, डेली ज़्यादा होता है। तो ये इनको कौन लोग पैसे देते हैं? ये आप जैसे लोग, अमीर लोग पैसे दे के जाते हैं, बाकी दूसरों के मर जाते हैं। ये देखो, एक बंदे का सामान है ना, कितने बंदों का सामान जमा किया। वही ना, देखे गोश्त भी पड़ा हुआ है, खरबूजे भी हैं। आप वहाँ थोड़ा सा और आगे चले जाए, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। शुजात हमारे साथ मौजूद है, शुजात से भी बात करते हैं। यहाँ पर जो है वो भिखारियों की बहुत बड़ी तादाद है। कुछ भिखारी ऐसे हैं जो बात, क्योंकि आप भिखारी इतने ट्रेन हो गए हैं तो लोग जो है वो बात करना पसंद नहीं करते हैं कैमरा पे, क्योंकि उनको पता होता है कि वो पकड़े जाएंगे। शुजात मुझे बताओ, ये जो भीख मांग रहे हैं और उसके बाद जो है अपने बंगले भी हैं, अपनी गाड़ियाँ भी हैं, मटन बोनलेस लेके जाया जा रहा है, ये तो आम आदमी की पहुंच से तो बहुत दूर है ये। देखिए बात ये है कि हम में शऊर ख़त्म होता जा रहा है और अफसोस होना चाहिए हमें, क्योंकि हम कौम नहीं बन पा रहे हैं। ये जिनका हक है उनका हक नहीं पहुंच पा रहा है और हमने खुद ने एक्सेस दिया है भाई, हमने खुद ने एक्सेस दिया है। वजह ये है कि अभी प्रीवियसली मैंने जो है सोशल मीडिया पे वीडियो मेरी वायरल हुई, उसमें मैंने बोला, मैंने कहा यार जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम है उन पर चेक इन बैलेंस तो रखो। मतलब मेरे घर का रेंट मुझे मिल नहीं रहा, मैं और लोगों को घर पे बिठा रहा हूँ लाकर, मेरा घर गंदा कर रहे हैं आप। ईद गुजरेगी, ये तो ईद याद करके चले जाएंगे, शहर कराची को गंदा करके चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मतलब माजरत के साथ मेरी औरत, मेरी खातून किस तरह बरहना, सर उनका भराना, किस तरीके से जो है वो औरत फुटपाथ पर लेटी हुई है। भाई मेरा शहर कराची ऐसा नहीं है, मेरी औरत ऐसे नहीं बैठ सकती। मेरे शहर कराची को गांव बना दिया यार आप लोगों ने, कोई बोलने वाला नहीं है। बात वहीं आ जाती है, बोलने पर आओ तो तासुब पे बात आ जाती है। तासुब की बात नहीं कर रहा भाई, मेरी माँ को चादर तो दो यार। मतलब ये किस तरीके का सेंस ऑफ ह्यूमर है कि आप मेरे बच्चों को यहाँ पे फुटपाथ पे बिठाया हुआ है। मैं तो इस पर भी जो है कंडक्ट करूँगा। कहाँ है गवर्नमेंट भाई, ये भीख मांगने आ रहे हैं यहाँ पर। मुझे बताएं, सरकार, आपको लगता है कि सरकार कुछ करेगी? क्योंकि हमने देखा है कि जो हमारी पुलिस सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि कराची शहर से भिखारियों का तो खात्मा नहीं किया जा सकता। आईजी साहब ने क्लियर बोल दिया कि जनाब इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च होंगी। कब होंगी लॉन्च, कितनी लॉन्च हो गई भाई, मुझे दिखाओ तो, एक आम शहरी को दिखाओ। यहाँ पर जो भीख मांग रहा है, क्यों मांग रहा है, उसको रिहेबिलिटेट तो करो।
मतलब जिसको उसको उर्दू नहीं बोलना आ रही है लेकिन उसको ये पता है कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे भीख चाहिए। मतलब मैं अपने शहर कराची को जलता हुआ नहीं देख सकता, मैं अपने शहर कराची को किसी और के हाथों यरगमाल होता हुआ नहीं देख सकता। अगर हम यहाँ खड़े हुए, अगर आपका चैनल यहाँ खड़ा हुआ है, बात ये कि आप लोगों में बैरियर्स होंगे लेकिन मेरे लिए बैरियर्स नहीं है। वजह कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे शहर कराची के अंदर लोग आ रहे हैं तो मेरे शहर कराची की इज्जत करो। ये शहर कराची वो शहर कराची है जो पूरे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी को, मईशत की हड्डी को चला रहा है। और हम क्या कर रहे हैं भाई, मुझे बताओ, यहाँ पर जो भीख मांगने वाला तबका है वो यहाँ किस तरह इंजॉय कर रहा है, और जो सफ़ेद पोश तबका है, आपके चैनल के तवज्जो से बता दूँ कि इस वक्त 2 लोग रह चुके हैं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, शहर कराची के अंदर। एक वो जो गरीब से गरीब तर है और दूसरा जो अमीर से अमीर तर है। अमीर के पास पैसा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, गरीब भीख मांग सकता है। बीच में जो लोग हैं, बीच में खुददार कौम, खुददार लोग, वो सिर्फ उसे फांसी के फंदे पे लटक रहे हैं या अपने बच्चों को चला रहे हैं या उनको जो है जहर खिला रहे हैं। ये बीच वाले लोग हैं भाई, खुददार कौम, खुददार लोग। खुदा की कसम, मेरे शहर कराची को भिखारी ना बनाओ। मेरे शहर कराची जो है अपने कपड़े बेचकर भी 20 रुपए किलो आटा खरीदेगा। मेरे कराची को सब्सिडी दो, मेरे कराची को भिखारी ना बनाओ, मुझे भीख ना दो। इस वक्त भिखारी बढ़ रहे हैं शहर कराची के अंदर, लंबी लंबी आपको ऑटो की लाइनें लगी नजर आएंगी यार। मेरा शहर कराची भीख मांगने वाला नहीं था भाई, मेरे शहर कराची ने हमेशा दिया है। और आज क्या हो रहा है, मेरा सफ़ेद पोश तबका, मेरा खुददार तबका, खुदा की कसम फांसी के फंदे पर लटक रहा है, डूब के मर रहा है और जहर खा के और अपने बच्चों को जला के मर रहा है। ये मेरा शहर कराची, ये मेरा शहर कराची नहीं था, सॉरी। ठीक है जी, शुजात भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे जो हमें बता रहे थे। और बहुत सारी ऐसी तल्ख बातें भी हो जाती हैं जो कि इंसान जब दिल से दुखी होता है, परेशान होता है, तो वो बातें वो कर रहा होता है। बहुत बड़ी तादाद है कराची में वैसे ये मसाइल का अंबार है, लेकिन वहाँ पर हर महीने के हिसाब से, हर दिन के हिसाब से जो है वो लोग अपना पेशा चेंज करते हैं, लोग जो है वो अपना एक अलग रूप धारते हैं और उसमें जो है वो कराची की सड़कों पर निकलते हैं। भिखारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इनमें बहुत सारे ऐसे पेशावर भिखारी हैं जो कि दूसरों के हक़ पर ना सिर्फ डाका डालते हैं बट उन्होंने कराची की सड़कों पर, कराची के फुटपाथों पर भी जो है वो कब्ज़ा किया हुआ है, जिसकी वजह से कराची शहर, जिसको हम कराची कहते थे, रोशनियों का शहर कहते थे, अब वो रोशनियाँ इनकी वजह से कहीं ना कहीं मांद पड़ रही हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा, प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।